अल्काइलेशन, अल्काइलेशन इसमें भी सबसे पॉपुलर क्या है? अल्काइलेशन का रिएजेंट क्या होता है? R प्लस। इसमें भी पॉपुलर क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो R प्लस आपको चाहिए अल्काइलेशन करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिफ्टिंग कब होगा, शिफ्टिंग कब नहीं होगा, ये बात इसी में सीखना आपको। RX और कोई लेविस एसिड ऐड कर देते हैं। नहीं, एनसीईआरटी वाला अगर एग्जाम्पल लिखें तो RCl और अनहाइड्रस AlCl3 ऐड कर देते हैं। ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग केस ना है। यहां लिख देते हैं हम लेविस एसिड, तो बन जाता है अल्काइल बेंजीन। क्या बनता है? अल्काइल बेंजीन और साथ में HCl। इस रिएक्शन को पूरा समझना है। नहीं, अल्काइलेशन है तो R प्लस और X माइनस, नहीं R प्लस जाकर के बेंजीन में अटैक करेगा, H प्लस निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। ऐसे तो कॉमन लग रहा है, और मैकेनिज्म भी लिखने बोलेंगे तो बड़े आसानी से लिख दोगे, जस्ट लाइक हाइलोजनेशन। नहीं, लेकिन उतना ही नहीं है इसमें। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अल्काइलेशन से जो R प्लस मिलता है वो सिर्फ यही देगा कि और भी देगा? नहीं, हमको अल्काइलेशन करना है तो R प्लस चाहिए। तो R प्लस तो बाजार में नहीं मिलता है, तो R प्लस बनाना होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन और भी तरीका है, ये मोस्ट कॉमन है जो एनसीईआरटी में यूज किया है। जैसे आप RCl है, इसमें डाल देंगे अनहाइड्रस, रिएजेंट फॉर अल्काइलेशन लिख देते हैं, रिएजेंट फॉर अल्काइलेशन। तो इसमें क्या कर लोगे आप? लेविस एसिड, नहीं क्या लिख रहे थे? लेविस एसिड, मतलब आप समझ रहे हैं कि AlCl3 होगा, AlX3 लिख दें डायरेक्ट, FeX3, ZnX2, कोई भी लेविस एसिड होगा। तो यहां से आपको R प्लस मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि R प्लस मिलेगा, नॉर्मल आप R प्लस निकाल के बना देते हो, काम हो जाता है। और ध्यान रखना, एक बात बताए थे कि जब भी कटायन बने शिफ्टिंग उफ्टिंग आ जाना चाहिए दिमाग में। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन। तो R प्लस तो अटैक करेगा ही यहां पे, लेकिन अगर R पे डेल प्लस भी रहेगा तो इतना डिफिशियंसी अल्काइल के पास, कार्बन के पास हो जाता है कि वो बेंजीन में जाके अटैक कर सकता है। नहीं, तो ये R प्लस भी बन सकता है और R डेल प्लस भी बन सकता है, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो R प्लस बनेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट होगा, लेकिन RCl बनेगा तो शिफ्टिंग नहीं होगा। मतलब इसमें दो केस बनता है, या तो शिफ्ट होगा, सॉरी रीअरेंज होगा, रीअरेंज होके भी कटायन अटैक कर सकता है और विदाउट रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। तो अब कौन अटैक करेगा उसका हम पूरा कहानी लिख रहे हैं। पहले तो बना ले कि R प्लस और कहां से बनता है। जैसे ROH है, इसमें भी लेविस एसिड ऐड कर दोगे तो R प्लस दे देता है। ऐसे इसमें प्रोटोनिक एसिड से बड़ा जल्दी देगा। ROH है, H प्लस डाल देंगे, H प्लस आएगा, वो H माइनस ले जाएगा, नहीं क्या बन जाएगा? R प्लस। कभी कभी हम लोग अल्कीन से भी बना लेते हैं, H प्लस डाल देंगे तो ये पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, माइनस पे जुड़ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? R प्लस बच जाएगा क्या? नहीं बच जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूट गया एक तरफ माइनस प्लस में। अब तो डिपेंड करता है किधर प्लस किधर माइनस, ये सब बॉन्ड तोड़ना आपको सिखाया हुआ पहले। ये बाकी ग्रुप क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो R प्लस आप इस टाइप से बना सकते हैं। कभी कभी जैसे डाइजोनियम से भी बना सकते हैं, डाइजोनियम को हीट कर देते हैं, नहीं तो ये भी एक क्या देता है? हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। N2 हट जाएगा तुरंत, N2 हाईली स्टेबल होता है, जैसे ही हिट करोगे बाहर निकल जाएगा। मात्र 4 डिग्री तक डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करता है, उससे जहाँ हिट किए N2 उड़, नहीं तो बन जाएगा क्या? हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन R प्लस। तो R प्लस आएगा और H प्लस को रिप्लेस कर देगा। नहीं, तो मेन रिएक्शन ये है जो कि एनसीईआरटी में यूज करता है, और बाकी लिख लो और उसके बाद इसका जन्म कुंडली देखिए।
मैकेनिज्म। कल हम लोग इलेक्ट्रोफाइल सब कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल तो संडे मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास है, हालांकि अब संडे को भी रखेंगे अगले संडे से, समझ गया, इस बार छोड़ दो। और इलेक्ट्रोफाइल के बाद आ जाएगा कौन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, कौन मेटा डायरेक्टिंग। बेसिक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें जितना ट्विस्ट है बात करेंगे। रिएक्शन इसको लिखे सिंपल सा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन के लिए आपको ये इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए, R प्लस। R प्लस बाजार में नहीं मिलता है। R प्लस बनाने के लिए या तो इसको यूज करोगे या तो फिर इसको यूज करोगे, नहीं या ROH, ये सब प्रोसेस जैसा चाहिए आपको अल्काइल। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो कि NCERT में, तो इसी का हम लोग मैकेनिज्म लिखने वाले। नहीं, इसमें देखिए इसका मैकेनिज्म बहुत मुश्किल नहीं है। मैकेनिज्म इसका दो पॉसिबल हो जाएगा। अगर नॉर्मल बनाना चाहे NCERT तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं। लेविस एसिड Cl माइनस को खींच लेगा, R प्लस गया, H प्लस निकला, HCl बना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा यहां, जब ये लेविस एसिड वीक देगा और ये 1 डिग्री देगा, तब शिफ्टिंग नहीं होगा, तब R प्लस नहीं बनेगा। तो इस फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल R प्लस भी हो सकता है और R का डेल प्लस भी हो सकता है, और यही में लोचा है। नहीं, R प्लस अगर होगा तो शिफ्टिंग होगा, मतलब आपका अल्काइल ऐसा बनता है CH3 CH2 प्लस। नहीं तो आप तो सोच रहे हैं कि R प्लस गया जुड़ गया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। और एक ऐसा केस बनेगा जब इसमें R अगर यहां पे रहेगा Cl माइनस टूट गया तब, और अगर ये सिर्फ पोलराइज हुआ, टूटा नहीं कंप्लीट, डेल प्लस और डेल माइनस, तो इसमें तो यहां शिफ्ट करके ये जाकर के बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो कटायन टूटा नहीं, तो इस केस में तो यही जाके ज्वाइंट हो जाएगा बेंजीन से, तो दोनों में प्रोडक्ट तो डिफरेंट हो गया, जबकि सब कुछ सेम रहेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है कि कब शिफ्टिंग होगा और कब शिफ्टिंग नहीं होगा। तो हम इसका दो मैकेनिज्म बनाते हैं, एक जब जिसमें शिफ्टिंग होगा और एक जिसमें शिफ्टिंग नहीं होगा, और फिर बता देंगे कि कब कौन मैकेनिज्म फॉलो करना है। फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिज्म 1 एंड मैकेनिज्म 2। तो एक यहां से इसको एक पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम बच्चा लोग इसको डिटेल पढ़ता है, तो उसमें दिक्कत आएगा। तो हम एक पॉइंट लिखवा देते हैं जो बार बार आपके दिमाग में अटैक करेगा ये बात। देखो, 2 मैकेनिज्म आर पॉसिबल फॉर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऐसा नहीं, इसको लिखने का सिंपल मीनिंग है कि थोड़ा एक ध्यान में आ जाए बात। क्या बोले, 2 मैकेनिज्म आर पॉसिबल फॉर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बोथ इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, both involve electrophilic substitution, but they differ as the क्या लिखे, but they differ as to the nature of द इलेक्ट्रोफाइल। दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं एक में R का डेल प्लस और एक में R प्लस।
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जितना मुश्किल लग रहा है उतना नहीं है। दोनों मैकेनिज्म पहले तो आप सिंपल समझ लें, उसके बाद बात करते हैं कि कब कटायन बनेगा और कब कटायन नहीं बनेगा। तो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म लिखें, मैकेनिज्म सिंपल हम लिखे रहे हैं इस रिएक्शन का जो अभी लिखा हुआ था, यहाँ पे इसमें ऐड कर RCl अनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखो, लेविस एसिड लिख दो, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो R+ आकर के बेंजीन में ज्वाइंट हो गया और साथ में बना HCl। इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो RCl लेविस एसिड से रिएक्ट करेगा नहीं, तो मैकेनिज्म 1 कर दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए व्हेन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, व्हेन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। तो RCl है, इसका मैकेनिज्म लिखना मुश्किल नहीं है। यहां पे अनहाइड्रस AlCl3 है, एक लेविस एसिड लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड हो, अनहाइड्रस AlCl3। तो जब ये अनहाइड्रस रहेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा या तो बेंजीन से। तो बेंजीन से मुश्किल है क्योंकि एरोमेटिसिटी ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में कन्वर्ट कर दें, पोच प्लस मोच माइनस एम्पी रोल, नहीं ये बन गया ऐसा। अब यहां दो बातें हो सकता था, या तो ये टूट जाए इधर, नहीं या तो नहीं टूटे। दोनों केस में इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। अगर टूट गया तो R+ बन ही गया, और नहीं टूटेगा तो इधर खींचेगा इसको इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे तो Del+ आ ही जाएगा, और वो Del+ जाकर के इतना डिफिशिएंट होता है कि वो बेंजीन में अटैक कर सकता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि रीअरेंजमेंट होगा, मतलब शिफ्टिंग कर दे, तोड़ दे रहे हैं इसको। तो क्या बन जाएगा ये R+ और साथ में बन जाएगा AlCl4 माइनस, इधर माइनस टूट गया, न्यूट्रल हो गया, और ए बन जाएगा ऐसा। R+ जाकर के अटैक कहां करेगा? बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। तो बेंजीन में अटैक करेगा ये ऐसा, तो जहां पे अटैक करता है वहां से H+ निकलता है। इसका मैकेनिज्म हम लोग 4th टाइम हो गया, नहीं H+ यहां से हट जाएगा और इसमें क्या ज्वाइंट हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, R बन जाएगा, और H+ AlCl4 से क्या बना लेता है, H खींच के HCl बना लेता है। तो ये तो काम हो गया। तो इसमें कटायन बना है, और जब भी कार्बोकटायन बनेगा और बगल में अगर स्टेबल कटायन बने तो वहां पे क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो एक पहला मैकेनिज्म हो गया जिसमें कार्बोकटायन टूट गया। अब दूसरा मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकटायन नहीं टूटेगा, पहले इसको लिख लो। मैकेनिज्म 2, when rearrangement does not take place, ब्रैकेट में लिख देना। तो इसमें AlCl3 नहीं यूज करते हैं, थोड़ा ऐसा ही लेविस एसिड यूज करते हैं जो लगे कि सही है, नहीं थोड़ा वीक लेविस एसिड लाते हैं, FeX3 FeCl3, नहीं इसके पास वैकेंटी ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, सेम मैकेनिज्म। और उसके बाद क्या बन जाएगा, RCl यहाँ पे हो जाएगा प्लस FeCl माइनस, नहीं उसके बाद होगा क्या कि ए बॉन्ड अब टूटेगा नहीं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि कैसे हमको पता चलेगा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो हम अलग से बता रहे हैं कि कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा। अभी सिंपल मैकेनिज्म लिख रहे हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। इधर शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एक तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था ये, दूसरा ये लेविस एसिड भी इसको खींच के तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तो कार्बन पे आ जाएगा डिफिशियंसी, नहीं जितना आता था उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इतना डिफिशियंट ये हो गया कि क्या करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल का काम करना शुरू कर देगा, और ये जाकर के कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग में। तो इसमें कार्बोकटायन तो टूटा नहीं, और कार्बोकटायन नहीं टूटा तो शिफ्टिंग नहीं होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें शिफ्ट करने लगेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर आगे जाकर के अटैक कर देगा।
देख रहा हो ना, 3 स्पेसीज पार्टिसिपेट कर रहा है एक स्लो स्टेप में। तो आपको बॉर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम सुने हो? स्लो स्टेप में जितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उतना ही ऑर्डर ऑफ, तो देखो बहुत कम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल आपको देखने का मिलेगा। देखो स्लो स्टेप में क्या है, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो छोड़िए काइनेटिक्स की बात है, इसे काइनेटिक्स से ऑर्गेनिक में बात होता है। तो आर जाकर के ज्वाइंट हो जाएगा, कहीं भी बॉन्ड तोड़ दो, इधर जुड़ गया आर प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस, बाहर क्या निकल गया FeCl4- नहीं, और फिर फाइनली क्या टूट जाता है यहाँ से H और H प्लस टूट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, और ये बना लेगा HCl, FeCl4 से HCl के जस्ट लाइक AlCl3 नहीं। तो इसको लिख लीजिए। और अब मेन बात करते हैं कि कब मैकेनिज्म 1 फॉलो कराना है और कब मैकेनिज्म 2 फॉलो कराना है। और इस पे जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक पूरा क्लियर नहीं होगा कब शिफ्ट होगा। इस पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन बना लोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा इसका। लिख लिए, लिखो फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिज्म 1 एंड मैकेनिज्म 2। फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिज्म 1 एंड मैकेनिज्म 2। ध्यान रखना मैकेनिज्म 1 में क्या कंसीडर किए हो, कार्बोकटायन टूट जा रहा है, और मैकेनिज्म 2 में कार्बोकटायन नहीं टूट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कब हम लोग समझेंगे कि कार्बोकटायन बन के रिएक्शन करेगा और कब समझेंगे कि कार्बोकटायन नहीं बनेगा। तो ये है आपके पास RCl था या RH था, 2 मैकेनिज्म की हम लोग मैकेनिज्म 1 में किए कि R प्लस तोड़ दिए, इसको Cl- टूटा जो बाद में H प्लस लेके HCl बना लिया था। इसको तोड़ने में हेल्प कौन किया था, लेविस एसिड। लेविस एसिड का काम यही था कि इसको बाउंड को तोड़ना, Cl को अपने पास रख लेना, R प्लस जाके उधर अपना अटैक कर देगा बेंजीन में। दूसरा मैकेनिज्म जो इसका था जिसमें ये टूट नहीं रहा था, डेल प्लस डेल माइनस, यही डेल प्लस अटैक कर दिया था, ये मैकेनिज्म 2 था। अब हमको समझना है कि कब मैकेनिज्म 1 होगा और कब मैकेनिज्म 2 होगा। तो ध्यान से देखिए, एक कब टूटने का चांसेस ज्यादा है, यही ना हो रहा है कि इसमें टूट नहीं पा रहा है, इसमें बॉन्ड ब्रेक कर गया, नहीं तो एक कब नहीं, बॉन्ड कब ब्रेक कर जाएगा, तो कॉमन सेंस यहीं से दिख रहा है, जब स्टेबल कार्बोकटायन हो तो आराम से ये वाला मैकेनिज्म होगा, ये मैकेनिज्म नहीं होगा। मतलब ये कि स्टेबल कार्बोकटायन सपोर्ट मैकेनिज्म 1 और अनस्टेबल कार्बोकटायन सपोर्ट मैकेनिज्म 2। मतलब ये बात क्लियर है कि 3 डिग्री 2 डिग्री वगैरह कार्बोकटायन हो तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, मैकेनिज्म 1 नहीं, और अगर 1 डिग्री रहेगा तो कौन होगा, मैकेनिज्म 2। दूसरा, इसको तोड़ कौन रहा था, लेविस एसिड, वही ना खींच के तोड़ रहा था। तो अगर वीक लेविस एसिड होगा तो नहीं तोड़ पाएगा, और स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा तो तोड़ देगा, कार्बोकटायन बना देगा। मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड सपोर्ट मैकेनिज्म 1 नहीं, अब ये टूट नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर किसको सपोर्ट करेगा, मैकेनिज्म हाई टेम्परेचर सपोर्ट मैकेनिज्म 1 और लो टेम्परेचर सपोर्ट मैकेनिज्म 2। तो पहला हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए लिख रहे हैं, हम लोग को रिसर्च नहीं करना है, बात समझ गए। पहला लिख लीजिए, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो सिंपल लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे ही कि 3 डिग्री रहेगा, 3 डिग्री हो गया, इस टाइप से 2 डिग्री हो गया, तो इस सब में कौन सा मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म 1 होगा नहीं, इस टाइप से 3 डिग्री 2 डिग्री का जो एग्जांपल। अब बोलेगा कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तब भी तो होगा, अरे होगा, लेकिन जब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इतना वीक कटायन हो जाएगा कि वो बेंजीन में अटैक करने जाएगा ही नहीं, इसीलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। इसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन तो आपको पूरा डिटेल बता ही चुके हैं। तो इसमें होगा मैकेनिज्म 1,
और अगर 1 डिग्री रहा RCH2CH2X, नहीं, या सीधा लिखे CH3CH2CH2X, या फिर CH3CH पर डायरेक्ट लिखो ना X, तो इसमें कौन सा होगा? मैकेनिज्म 2। नहीं, लिखते जाओ एकदम, ये सब तो समझ गए, तो इसमें अपने से लिख लेना तुरंत। नेक्स्ट है टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको सपोर्ट करता है? क्योंकि कम टेम्परेचर पे नहीं टूट पा रहा है, थोड़ा बढ़ाएंगे टूट जाएगा। तो लिखो हाई टेम्परेचर सपोर्ट मैकेनिज्म 1। हाई टेम्परेचर सपोर्ट मैकेनिज्म 1। तीसरा, नेचर ऑफ लेविस एसिड। तो कौन सा लेविस एसिड इसको तोड़ पाएगा? जो स्ट्रांग वाला है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रांग होता है, कौन वीक होता है। तो लिखो नेचर ऑफ लेविस एसिड, लिखो स्ट्रांग लेविस एसिड सपोर्ट मैकेनिज्म 1। स्ट्रांग लेविस एसिड सपोर्ट मैकेनिज्म 1। तो लेविस एसिड का ऑर्डर जानना होगा, तो ऑर्डर में लिख लीजिए कुछ लेविस एसिड। AlCl3 स्ट्रॉन्ग जो यूज होने वाला है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है AlCl3। उसके बाद आएगा FeCl3 या FeX3 लिख दो, दोनों में X नहीं। उसके बाद हो जाएगा BX3 नहीं, TiX3, ZnX2, SnX4 नहीं। इस टाइप से लिख सकते हो। देखिए, ऑर्डर पूरा से कोई मतलब नहीं है। देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो कोई और लेविस एसिड रहेगा और तोड़ ही देगा, थोड़ा वीक भी चलेगा। लोचा है 1 डिग्री में नहीं। 1 डिग्री कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा? क्योंकि 1 ही डिग्री है जो कि अपने आप कार्बोकैटायन या वीक लेविस एसिड इसको नहीं तोड़ पाएगा। तो 1 डिग्री में अगर AlCl3 होगा तो मैकेनिज्म 1 फॉलो करा देगा 1 डिग्री में। और 2 डिग्री 3 डिग्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब काफी है उसके लिए। और 1 डिग्री में शिफ्टिंग सिर्फ एक ही करा सकता है, वो कौन है? मतलब मेन काम ये इसी का है। ये 1 डिग्री में कार्बोकैटायन तोड़ सकता है और बाकी किसी का औकात नहीं है कि 1 डिग्री में क्या होगा, कार्बोकैटायन तोड़ पाएगा। मतलब मेन काम का है AlCl3। सीधा बात, सब में शिफ्टिंग होगा नहीं। 2 डिग्री 3 डिग्री में कार्बोकैटायन टूटेगा, मैकेनिज्म 1 फॉलो करेगा। 1 डिग्री में मैकेनिज्म 2 फॉलो करेगा। बस ध्यान रखना AlCl3 नहीं होना चाहिए। AlCl3 आएगा तो 1 डिग्री को भी क्या करेगा, खींच के कार्बोकैटायन में बना देगा। तो इसको जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्लियर नहीं होगा पूरा, तो उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग नहीं। चलो हो गया आज का, अगले क्लास में क्वेश्चन बनाना, क्योंकि एसाइलेशन भी इसी टाइप का है ना।